राधे राधे मित्रों, आज मैं आपको एक हास्य कथा सुना रही हूँ। गढ़वाली हास्य कथा है। तो सास बहू की नोक-झोंक। तो एक बहू थी, तो अपने सास से वो बहुत परेशान थी। तो वो सोच रही थी कि मेरी बहू यार, मेरी सास जो है मेरे को बार बार तंग करती रहती है और पति भी मेरा कहना नहीं मानता और सास भी मेरे को तंग करती है। अब किया जाए तो क्या किया जाए। तो उसने सोचा है कि यार मैं क्या करूँ। एक दिन क्या हुआ कि अचानक कहीं पे पड़ोस में कहीं पे सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी। तो उसके दिमाग में आया कि वहाँ पे पंडित जी आ रखेंगे कथा करने के लिए, तो मैं इसका उपाय उन्हीं से पूछती हूँ। तो दोस्तों वो कथा सुनने के लिए चली गई। तो कथा सुन के आए, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी हुई तो जब सब आरती हो गई, प्रसाद बट गया, तो फिर बहू ने पंडित जी को पूछा कि पंडित जी मुझे आपसे एक बात करनी है अकेले में। तो पंडित जी ने कहा ठीक है बेटा बताओ क्या बात करनी है। तो उसने कहा कि पंडित जी मैं सास से और अपने पति से बहुत परेशान हूँ, वो मेरे को बहुत तंग करते हैं। सास भी तंग करती है, पति भी मेरे को बहुत तंग करता है। तो इसका कोई उपाय है? आप कोई ऐसी विद्या जानते हो कि दोनों मेरे कहने पे चले, मेरी मुट्ठी हो जाए, मेरी सास भी और मेरे पति भी। कहते अच्छा तुम ये चाहती हो आप? कहते हाँ मैं यही चाहती हूँ। तो पंडित जी ने कहा बिल्कुल मैं जानता हूँ, मेरे पास तो शक्ति है मंत्रों की, तो मैं तो चमत्कार करके दिखा दूँगा तुमको। तो बहू बहुत खुश हो गई। उसने कहा पंडित जी यही तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल। तो पंडित जी ने कहा बहू को सास कैसी है आपकी? तो बहू कह रही है अरे पंडित जी क्या बताएं, डायन है वो, तो सास का है वो तो डायन है वो। कहते डायन? बेटा ऐसे नहीं कहते। कह रहे नहीं पंडित जी, आप तो जो साथ में रहता उसको पता लगता। कहते और पति? कहते पति वो तो धतूरे का बीज है। जब सास डायन है तो उसके पेट से क्या देवता निकलेगा, राक्षसी तो निकलेगा। तो फिर पंडित जी हैरान रह गए कि देखो बहू कैसे बातें कर रही है। तो पंडित जी ने कहा कि अच्छा। तो बहू ने कहा हाँ पंडित जी ऐसी हैं दोनों, मेरा जीना मुश्किल करा हुआ दोनों ने। आप कुछ ऐसी विद्या बताओ मेरे को कि दोनों मेरी मुट्ठी में हो जाए, मेरे कहने पे चले। तो पंडित जी ने बोला बहुत अच्छी बात है, मैं आपको आज उपाय बताता हूँ एक, और आपको जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना पड़ेगा। तो बहू खुश हो गई। बहू ने सोचा ठीक है मैं वैसे करूँगी पंडित जी जैसा आप बताओगे। तो बहू ने पंडित जी ने कहा बताओ नाम, अपने पति का नाम बताओ। तो बहू ने नाम बता दिया सुनील। तो ठीक है, पंडित जी ने कागज लिया, उस पर राम नाम लिख दिया, जय श्री राम। तो बहू सोच रही कि पति का नाम लिख रहे, पंडित जी कोई मंत्र पढ़ रहे इसमें। तो उन्होंने राम नाम लिखा और थोड़ा सा हवन की बबूती उठाए वहाँ से और उस कागज़ के अंदर रख दी और उसको बंद कर दिया और हाथ मुट्ठी बंद करके बहू को दिया। कहते ले बेटा ये है शक्ति, ये चमत्कार है, इससे तेरी सास पे तेरे पति भी फर्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जैसा तू चाहेगी वैसी होगा। तो बहू बहुत खुश हो गई कि पंडित जी आप तो बहुत धन्यवाद आपके लिए, तो आपने मेरा काम कर दिया। कहते बेटा एक शर्त है, मेरे काम तो मैंने कर दिया लेकिन मेरी एक शर्त है वो आपको माननी पड़ेगी। कहते पंडित जी क्या शर्त है? कहते ये जो ताबीज़ मैंने दे रखा है इसको घर में ले जाके एक कपड़े में सिल के, खोलना मत इसको, अगर इसको तुमने खोला तो इसकी सारी शक्ति ख़त्म हो जाएगी, फिर ये काम नहीं करेगा। कहते ठीक है पंडित जी नहीं खोलूँगी। कहते इसके कपड़े में सिल के अपने गले में डाल देना और इसके साथ में बिल्कुल बोलना नहीं है किसी के साथ, चुप रहना, बोलना ही नहीं है जब तक ये बिल्कुल पूरा असर करेगा तब तक आप बोलोगे नहीं कुछ नहीं, मुंह बंद रखना। आपने काम सेवा करनी, पति की भी सेवा करनी और सास की भी सेवा करनी, खाना बना जो भी करना, कुछ पति भी बोले कुछ और सास भी कुछ बोले तो उनके साथ में जवाब नहीं देना, बस मुस्कुराना है। और फिर देखो चमत्कार, तीसरे दिन से फ़र्क, आप फ़ोन करके बताना मेरे को। तो बहुत खुश हो। कहता ऐसे हो जाएगा ऐसे? कहता बिना कुछ किए, सिर्फ मुझे चुप ना। कहता हाँ बेटा बस सिर्फ मुंह बंद रखना आपको, बस बिल्कुल कमाल हो जाएगा, मेरी शक्ति देखो इस पर। तो ठीक है, बहू उसको लेकर घर में आ गई। अब बहू घर में आई तो उसने उस कागज़ को वो नहीं खोला, क्योंकि पंडित जी ने बोला तो उसको खोलना नहीं तो शक्ति ख़त्म हो जाएगी। तो उसको उसने ताबीज़ में सिला, धागे में अपने गले में पहन दिया और शाम घर में आया। फिर शाम को उसने खाना बनाया, अच्छा ढंग से खाना बनाया, अपने पति को भी चाय पिलाई, पहले सास को भी खाना दिया। सास बहुत खुश हो गई। अरे कल तक तो बहुत बोलती थी ये, चाय भी नहीं देती, बोलने पे भी चाय नहीं मिलती थी, आज तो अपने आप चाय बना के ला रही, ये क्या कमाल हो गया भाई, ये क्या चमत्कार है ये। तो सास बहुत खुश हो गई, हमारी बहू तो बहुत अच्छी हो, शायद कथा सुन के आई है तो उसका प्रभाव होगा। तो सास का हृदय भी परिवर्तन होने लगा, उसके मन में भी बहू के प्रति दया का, प्रेम का भाव जागृत होने लगा। तो पति भी आया शाम को, उसको भी चाय ले गई, फटाफट करके पानी ले गई, चाय लेके अच्छा खाना बनाया, खाना खिलाया और फिर रोज़ यही होने लगा। फिर 2-3 दिन बीत गए तो पति भी खुश
ना सास कुछ बोला, ना सास कुछ बोली, ना पति कुछ बोला। बहू मन में बहुत खुश हो रहे, अरे पंडित जी ने चमत्कार कर दिया, पंडित जी ने, ये तो बिल्कुल ऐसे मेरे चुपचाप हो रखे बिल्कुल, और कुछ नहीं बोले। फ़र्क तो पड़ा, मन में बहुत खुश हो रही, हाँ फ़र्क तो पड़ा। और फिर जो गले में ताबीज़ थी उसको चूम रही, माथे से लगा रही, जय हो पंडित जी की, जय हो, जो आपने मंत्र दिया। तो फिर करते करते ऐसे 1 हफ्ता बीत गया। तो फिर उसने पंडित जी को फ़ोन लगाया, पंडित जी जयराम जी की, जयराम जी की, बेटा क्या हाल है, कुछ हो रहा, फ़र्क नहीं आ रहा? अरे पंडित जी मत कहो, गजब हो गया, आपने तो ऐसा मंत्र पढ़ा कि मेरी सास भी खुश हो गए, मेरे पति भी खुश हो गए, अब मेरे साथ में कोई लड़ाई नहीं करता, बहुत अच्छा चलने लगा घर में। तो पंडित जी ने बोला, बेटा अभी तो हफ्ता ही हुआ है, कम से कम 20-21 दिन तक ये काम करना पड़ेगा आपको, फिर देखना आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोनों आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। कहता हाँ पंडित जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी कथा कराऊंगी सत्यनारायण भगवान के, प्रसाद चढ़ाऊंगी। कहता ठीक है बेटा, करो जो मैंने बताया, लेकिन बोलना मत कुछ, पति कुछ बोले। कहता ठीक है। फिर बहू बहुत खुश हो गई। फिर होते करते 1 महीना बीत गया, बहू बहुत खुश हो गई, सास भी खुश, पति का भी प्रेम बढ़ गया अपनी पत्नी से। मेरी पत्नी तो साक्षात लक्ष्मी हो गई, कुछ बोलती नहीं, ना मेरी माँ के साथ लड़ाई करती, ना मेरे साथ लड़ाई करती। सास भी खुश हो गई, मेरी भी बहू बहुत अच्छी है, बहुत ही आनंद घर में। फिर पंडित जी के पास, पंडित जी आए घर में, फिर बुलाया उसने, फ़ोन करे, पंडित जी कथा करवानी, मेरी मन इच्छा पूरी हो गई। तो पंडित जी ने कहा अच्छा बेटा? कहता हाँ पंडित जी बिल्कुल मेरी मुट्ठी में हो गई, अब तो मैं जो मंगाती हूँ अपने पति से वो लाते हैं वो, पहले तूता बोलते, उसके बाद आप हो गए, जो मैं मंगाती हूँ वो लाते हैं। और सास भी मेरे को बहुत प्रेम करती है, मेरे को कुछ नहीं बोलती है, मुस्कुराती रहती है मेरे को देख के, हाँ खुश है, आनंदमय जीवन चल रहा, हमारा घर गृहस्थी सुखी चल रही। तो पंडित जी ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, ये सब इस ताबीज़ का चमत्कार है, ठीक है इसको पहन के रखना। और इसी जो मैंने आपको विद्या बता रही, अगर 21 दिन तक चाहिए तो आज ही तक चलेगा, और पूरी ज़िंदगी खुशहाल चाहिए, दोनों आपकी मुट्ठी में चाहिए, तो फिर ऐसे बोलना नहीं पड़ेगा आप। और देखो माता जी, आप भी अपनी बहू को बेटी की तरह मानो, बहू की तरह मत मानो, कुछ मत बोलना, इसको तंग मत करना, क्योंकि ये भी बेटी है किसी के, जैसे आपकी बेटी है वैसे ये भी। सास बोले हाँ पंडित जी बहुत अच्छी बात है, हमारी बहू तो बहुत बदल गई है, हमारा भी हृदय परिवर्तन हो चुका है, मैंने भी अपनी बहू को पहले बहुत तंग किया, लेकिन मैं अब नहीं करूँगी। पति भी बोला हाँ मैं ही ख़राब था, मेरी बहू बहुत अच्छी है। दोस्तों सारे घर में प्रेम हो गया, आनंद हो गया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।